स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए बुक रिव्यू की दूसरी श्रृंखला लेकर आया हूँ, तो जिसमें हम भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित बुकों का एक पुनरावलोकन करेंगे। और देखिए, अगर आप एक राज्य व्यवस्था में अपनी एक जो है बेसिक समझ बनाना चाहते हैं, तो लक्ष्य आपने कोई भी चुना हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी हमारा लक्ष्य हो, या फिर आप एक अपना ज्ञानवर्धन ही करना चाहते हो, तो उस स्थिति में जो है हमारा भारत की राज्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर काम करता है। तो अब हम तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस तैयारी में क्या हमें पढ़ना है, किस कौन सी किताबें लेनी है, किस प्रक्रिया से गुजरना है, सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल हो पाता है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। तो इसमें मैं आपको सारी एक शिखर से लेकर आधार तक की सारी समझ आपको दूंगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि भारत की राज्य व्यवस्था को किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें, तो हमारे पास एक सामान्य अध्ययन का पूर्णावलोकन आता है भारतीय राज्य व्यवस्था का घटनाक्रम। आप लोग इससे भली बात की परिचित होंगे। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं। ये जो है अभी इसका नया जो एडिशन है 2020 का शायद आ गया है। तो यदि आप भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका पहला कार्य ये होना चाहिए कि इसमें जितने भी अध्याय दिए गए हैं, इसमें आपका विशेषता ये राज्य और सिविल परीक्षाओं पर आधार करके बनाया गया है। इसमें आप लोगों को जो है सबसे पहले तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, तो आप लोग एक बार उनको रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद जितने भी आज तक प्रश्न आए हुए हैं, और कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट भी हुए हैं, तो आप लोग उनको भी जाइएगा देख करके, जिससे आपको एक अच्छी समझ इसमें विकसित हो जाएगी। बुक अच्छी है ये, इसमें इन्होंने काफ़ी संकलन इनका अच्छा है, और जो इसकी लैंग्वेज है वो भी बढ़िया सी इन्होंने लिखी है। तो आप लोग जो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को कम से कम 43 अध्याय मिलेंगे, जिसमें आपका कुछ खंडों पर भी आधारित है, जिसमें जो हमारी जैसे कि क्लास भी चल रही है भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो हम जो अपना संकलन है वो हम इससे भी उसको रिवाइज के तौर पर देख सकते हैं। तो अच्छी बुक है, आपको इसको कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट बुक है भारत की राज्य व्यवस्था की है, वो है ये वाली एम लक्ष्मीकांत द्वारा जी द्वारा लिखी गई है, और इसका नया संस्करण आ गया है, 6वां संस्करण है। इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारे पास तो 5वां वाला है। ये जो है अच्छी बुक है। इसमें इन्होंने एक मूलभूत आधार जो होता है भारतीय संविधान की, वो आपके सामने इसमें प्रदर्शित किया है। और इसमें जो है हर चीज़ों को विस्तार से क्रमानुसार अनुच्छेदों का एक एक पूरा उसे उन्होंने जो अनुच्छेदों का वर्णन कह सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमें अच्छा देखने को मिलता है। इसमें यदि अध्यायों की बात करें, तो हमारा जो ये वाला लक्ष्मीकांत जी के द्वारा लिखी गई बुक है, इसमें कुल अध्यायों की संख्या जो है इन्होंने कम से कम 76 अध्याय दिए हैं। और जो भाग 11 टोटल, जैसे कि हम जानते हैं 22 भाग है हमारे संविधान में, तो उसके आधार पर प्रत्येक भाग को एक एक क्रम अनुसार उन्होंने सजा के आपको सामने प्रदर्शित किया है। तो आपको इसको पढ़ेंगे तो एक अच्छी अनुभूति होगी, और काफ़ी समझ जो है आप इससे विकसित कर पाएंगे। इसमें कुछ संविधान के संबंधी कुछ हमारे जो अधिनियम होते हैं, उनको भी इन्होंने अच्छा संकलन दिया गया है। तो अच्छी बुक है, आप लोगों को ये वाली बुक कंसल्ट करनी चाहिए। और ये मतलब कहते हैं कि एक तरह से अगर भारतीय राज्य व्यवस्था की, इसको बाइबल कहकर भी संबोधित किया जाता है। आगे बात करते हैं, मेरे पास एक है हमारी संसद की है, सुभाष कश्यप जी की, बहुत अच्छी बुक है। इसमें दो बुकें आती हैं इनकी। एक इनकी आती है हमारा संविधान आती है, वो भी सुभाष कश्यप जी ने अच्छी लिखी है, जो कि भाषा शैली सुभाष कश्यप जी की संवैधानिक तर्ज पर ही आधारित होती है। तो अगर आप मेरे क्रमानुसार जो एजुकेशनल वर्ल्ड की पूरी टीम है, उसकी एक रिसर्च टीम है, उसके द्वारा अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारी संसद में जो हमारा संसद का पार्ट है, जो हमारा संसद का पूरा वर्णन दिया गया है, इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि जो हमारा भारत की संसद है, वो अपने बारे में पूरा का पूरा जो एक एक छोटी से छोटी चीज़ है वो परिलक्षित कर रही है आपसे। वो बता रही है कि किस तरह से कमेटियाँ होती हैं, किस तरह से जो संसदीय विशेषाधिकार दिए गए कमेटियों को, उस सब के बारे में वो बुक जो है बहुत अच्छी है, वर्णन करती है आपका। इसमें जो है ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है, पतली सी बुक है, तो एक दो दिन में आराम से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो है आप लोगों को मतलब कुछ उन्होंने दृश्य के माध्यम से भी इसमें दर्शाया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। संसद भवन का चित्र है,
तो काफ़ी अच्छा से इन्होंने सहज लैंग्वेज भी है और हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से इन्होंने परिभाषित भी किया है। इसमें जो कुल अध्याय हैं हमारे वो 19 अध्याय हैं और 60 वर्ष जो अंतिम अध्याय है मुझे काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग लगा। भारतीय संसद के 60 वर्ष एक समीक्षा, पूरा संसद के बारे में इन्होंने अच्छा सा विवरण दिया है। उसके बाद आगे बात करते हैं जो हमारा ये है बीएल एक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं भारत का संविधान। ये द्विभाषी संस्करण में ही आता है, तो दो भाषा में आपको यदि हिंदी में अटक रहे होंगे तो आप इंग्लिश में देख लेंगे और इंग्लिश में अटक रहे होंगे तो आप हिंदी में देख लेंगे। तो डॉक्टर जय राम उपाध्याय जी का आता है, सेंटर ऑफ पब्लिकेशन द्वारा निकाला जाता है। इसका लेने का मूल उद्देश्य आपको क्या होगा कि एक जो भारत के संविधान की मूल प्रति है उसका एक कह सकते हैं वो आपके सामने समक्ष होगी। तो टोटल 395 जो आर्टिकल है वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं और आपके पास एक अच्छा संकलन भी रहता है। आप इससे नहीं सारे आर्टिकल को एक एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं और विस्तृत तौर पर इसमें आप जान भी सकते हैं। तो अच्छी बुक है, ये भी आपको यदि संभव हो तो आप इसको भी लें, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, बढ़िया बुक है। आगे बात करते हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम जाते हैं अगर, तो भारतीय शासन की बात करते हैं। भारतीय शासन में एम लक्ष्मीकांत जी और द्वारा बुक लिखी गई है, दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये वाली बुक है। ये बुक भी है एक इसका जो मेन उद्देश्य है वो सिविल परीक्षाओं पर आधारित को मुख्य उद्देश्य के तौर पर बनाया गया है। और यदि साथ ही आपको जो हमारी कार्यपालिका है उसमें एक विकसित समझ को अपना उत्पत्ति उसमें देना चाहते, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है भारतीय शासन की जो एम लक्ष्मीकांत जी द्वारा जो बुक लिखी गई है उसको लिखें, क्योंकि जो हमारे लक्ष्मीकांत जी हैं वो एक स्वयं ही सिविल सेवक रह चुके हैं, तो आपको उनको कंसल्ट करना चाहिए। इसमें जो है आपको अध्याय 1 में जो है परिचय दिया गया है, केंद्रीय प्रशासन के बारे में पूरी चीज़ों का वर्णन किया गया है। उसके बाद हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कार्मिक प्रशासन में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया गया। अध्याय 4 में वित्तीय प्रशासन से संबंधित के बारे में बताया। अध्याय 5 हमारा प्रशासन पर नियंत्रण है। अध्याय 6 जो है हमारा राज्य प्रशासन पर बताता है। 7 में संभागीय प्रशासन के बारे में बताया। जिला प्रशासन के बारे में भी इन्होंने अच्छा इसको डिस्क्राइब किया है। तो अध्याय 9 में जो है स्थानीय प्रशासन के बारे में बताया है। अधिकार संबंधी मुद्दे जो है अध्याय 10 में दे दिए उन्होंने। कुछ हमारे आयोग होते हैं जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो अच्छी समझ है उसको आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अध्याय 12 की, तो स्वायत्त निकाय के बारे में बताया है। अध्याय 13 में जो है समकालीन मुद्दे हैं उनके बारे में बताया गया है। कानून व्यवस्था और प्रशासन से संबंधित मुद्दे अध्याय 14 में बताया गया है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने अपने इसमें इनबिल्ट किया है, जैसे कि बात करें तो राष्ट्रीय नीतियाँ क्या होती हैं, अल्पसंख्यकों के लिए 15 नए सूत्री कार्यक्रम उसके आधार पर उन्होंने बताया गया है। विभिन्न स्तरों पर स्थानीय निकायों के उसमें बताया गया। पुलिस पर सुधारों पर सौदेबाजी की समितियों के बारे में बताया। जैसे हमारी कुछ प्रशासनिक समितियाँ होती हैं वो हर वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती हैं, तो उसका भी संकलन जो है आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बढ़िया बुक है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज भी अच्छी है। एक जो सामान्य भाषा की लैंग्वेज होती है, ज़्यादा क्लिष्ट इसमें शब्दों का संकलन आपको नहीं मिलेगा। आप अगर इसको चाहे तो पढ़ सकते हो। तो बुक जो है आपको मतलब अच्छा गाइड भी करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको देखने में। तो ये एडवांस बुक है। पहले यदि आप लोग अगर एक वास्तविकता की धरातल वो हम बात करें तो आप पहले ये और दूसरी और तीसरी ये पहले इस पे जाइएगा, फिर इस पे जाइएगा, फिर ये जाइएगा। अगर बाद में आपको एक्स्ट्रा समय डेवलप करनी है तो आप इसका जो है आसानी से जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बुकों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।